गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वायरल डिजीज। इससे पहले हमने वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है पोलियो वायरस पोलियोमाइलिटस इनफैक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पोलियो वायरस का नाम क्या है? पोलियोमाइलिटस। ठीक है, तो ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो वायरस जो होता है वो शरीर का जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुदंड कहते हैं उसको इफेक्ट करता है। इसमें मसल्स क्या हो जाती हैं? बिल्कुल ही वीक हो जाती हैं और इंसान को पैरालिसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु डिस्कवर पोलियो वैक्सीन। पोलियो वायरस का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो वायरस का जो सबसे पहले टीका खोजा था वो डॉक्टर जोनास साल्क ने खोजा था, जो आईपीवी था यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन था। ठीक है, ये पैर या हाथ में इंजेक्ट किया जाता था, जो इन्होंने 1952 में खोजा था डॉक्टर जोनास साल्क ने। ठीक है, उसके बाद 1962 में डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन इन्होंने ये खोजा था। ठीक है, ये मुंह के द्वारा दिया जाता था। तो ये दोनों टीके इंपॉर्टेंट हैं पोलियो के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन डिड इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री बाय WHO। तो WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में, 2014 में। और अभी इसी साल 2020 में नाइजीरिया को, जो लास्ट अफ्रीकन कंट्री है जो पोलियो फ्री घोषित हो गई है। ठीक है, लास्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया है जो अभी पोलियो फ्री घोषित हो गई है। और अब सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जहाँ पे पोलियो है। कौन कौन सी? एक पाकिस्तान और दूसरी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। तो एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो एड्स का जो वायरस है वो उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? HIV। ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसे कहते हैं HIV को। ठीक है, और ये एक रेट्रो वायरस है और सबसे पहले 1983 में फर्स्ट केस HIV का आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। HIV अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन। तो HIV जो होता है वो मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये इम्यूनो सिस्टम को, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, इसको प्रभावित करता है। और ये इसको क्या कर देता है? बिल्कुल इम्यूनो सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देता है। WBC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनको ये इन्फेक्ट कर देता है, जिसमें इसमें जो T हेल्पर सेल्स होते हैं उनको ये, या फिर इनको कहते हैं CD4 सेल्स, इनको ये इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो WBC इन्फेक्ट होगा, इसका मतलब शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि WBC ही हमें बाहरी जो बीमारियां उनसे हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच टेस्ट इज डन टू चेक एड्स वायरस। तो एड्स वायरस को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो एड्स वायरस की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन कौन से किए जाते हैं? सबसे पहले किया जाता है एलिसा टेस्ट किया जाता है। फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, न्यूक्लियस एसिड टेस्ट, HIV-24 एंटीजन PCR टेस्ट और CD4 काउंट। तो ये सारे ही टेस्ट एड्स वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा। तो एलिसा का पूरा नाम क्या है? ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ठीक है, ये है इसका पूरा नाम, एलिसा का इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एड्स। तो एड्स का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो जो एड्स के लिए जो सबसे इफेक्टिव दवा है वो है AZT। ठीक है, AZT जो होती है, ये HIV एंटी HIV ड्रग है ये। ठीक है, इसको जीडोबुडीन भी कहते हैं। ठीक है, और जो ART है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एक थेरेपी है जो पॉजिटिव लोग होते हैं जिनको एड्स हो चुका होता है उनको ये थेरेपी दी जाती है। ठीक है, ताकि जो HIV है उसका रेप्लिकेशन ना हो, आगे ये फैले ना, बस कंट्रोल, मतलब इसे क्योर नहीं किया जा सकता है एड्स को, सिर्फ ट्रीट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। मेनिंजाइटिस डिजीज इफेक्ट विच बॉडी पार्ट।
तो जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रेन, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें बहुत तेज बुखार आ जाता है। मेनली ये जो डिजीज़ है ये वायरली मानी जाती है, लेकिन ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से भी ये फैलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रेबीज ट्रांसमिशन अकर थ्रू। तो रेबीज का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, मतलब जो संक्रमित जानवर होता है उनकी लार के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और मेनली जो रेबीज होता है वो 99% जो डेथ होती हैं वो रेबीज के कुत्ते के काटने से होती हैं। ठीक है, बाकी जानवर से भी रेबीज होता है, लेकिन 99% जो ह्यूमन डेथ हुई हैं वो डॉग्स के काटने से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नेम द रेबीज वायरस। तो रेबीज वायरस का नाम बताइए। तो रेबीज वायरस का नाम है रेबीज लियास वायरस। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं रेबेडो वायरस। ये फैमिली है इसकी रेबेडो वायरस। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम याद रखें, लाइसा वायरस और रेबेडो वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच बॉडी पार्ट डू रेबीज वायरस अफेक्ट। तो रेबीज का जो वायरस होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो रेबीज का जो वायरस होता है वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन दोनों को ही इफेक्ट कर देता है। ये तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों को ही प्रभावित करता है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया इसमें क्या होता है, पानी से इंसान को जो भी इससे प्रभावित होता है इंसान, उससे इस पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है उससे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु डिस्कवर वैक्सीन फॉर रेबीज। तो रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो ये खोजा था लुईस पास्चर ने। किसने खोजा था, लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन हर्प्स डिजीज विच बॉडी पार्ट्स इफेक्ट। तो हर्पीज रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये कौन सा अंग होता है प्रभावित, त्वचा यानी स्किन इसमें इफेक्ट होती है हर्पीज डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एक्सेस सीक्रेशन ऑफ विच पिगमेंट। तो जो पीलिया होता है वो किस रंग द्रव के अधिक स्रावन के कारण फैलता है, कारण से होता है, तो ये होता है बाइल पिगमेंट इन लीवर। जो लीवर बाइल पिगमेंट सीक्रेट करता है, जब ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट करने लगता है, तो यकृत जब ज़्यादा पित्त को वो पिगमेंट जो होती है उसको जब सीक्रेट करने लगता है तो जॉन्डिस हो जाता है, और उसी समय जो यूरिन होता है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा येलो आने लगता है, पीला कलर दिखने लगता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेपेटाइटिस डिजीज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो हेपेटाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये भी लीवर से यानी यकृत से ही संबंधित है। जॉन्डिस और ये हेपेटाइटिस दोनों ही लीवर से ही संबंधित डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी वायरल बीमारी नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा जो वायरल है, स्मॉल पॉक्स छोटी चेचक वो भी वायरल है, मम्स यानी कंठमाल का जो रोग है वो भी वायरल है, डायरिया वायरल नहीं है। ठीक है, और ट्रैकोमा जो आंख में हो जाती है वो भी आपकी वायरल ही होती है, इसमें आंख लाल दिखने लग जाती है और दर्द होने लगता है आंख में। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा तो पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है, स्मॉल पॉक्स भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो सही मेल नहीं है, तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मिक्सो वायरस से ही होता है, तो ये तो सही है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स छोटी चेचक जो होता है वो वेरिसेला वायरस से होता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, मिसेल्स जो खसरा होता है वो इससे नहीं होता है। ठीक है, ये वेरिसेला वायरस से नहीं होता, ये होता है मॉर्बिली वायरस से। ठीक है, मॉर्बिली वायरस से ही होता है। और डेंगू अरबू वायरस से ही होता है, और डेंगू को क्या कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर, हड्डी तोड़ बुखार इसे कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर। तो हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, डेंगू को कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय MMR वैक्सीनेशन। तो MMR जो टीकाकरण होता है बच्चों का, उससे किस बीमारी से बचाया जा सकता है, तो ये 4 बीमारी होती हैं, रूबेला, मिसेल्स, मम्स एंड चिकन पॉक्स। तो इन सबसे इस MMR जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों की रक्षा करता है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।